हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहे हैं 3:10 है और आज का ब्लॉग करते हैं शाम के 3 बजे से स्टार्ट। तो आज है 14 चिकू, नहीं 13 है ना? पता नहीं। हाँ जी, 13। कोई पता नहीं है, पेपर देने जाता है उसको पता ही नहीं है कुछ भी। 13 है। तो आज है 13 मार्च और मौसम की बात करूँ तो मौसम ख़राब है, बारिश लग नहीं रही है, मतलब ऐसे ही ख़राब है। और मैं आपको अभी नहा धोकर नज़र आ रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और उससे पहले हम सुबह गए थे मटर निकालने खेतों में। और कुणाल के पापा आ चुके हैं, कल शाम को ही आए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आ गए क्योंकि उनके बगैर ना गल कह रही हूँ, उनके बगैर ना घर बहुत खाली खाली लग रहा था क्योंकि जब से हम मनाली गए थे ना जनवरी से, तब से वो हमारे साथ हैं और अभी वो काम करने गए थे तो बहुत बुरा फील हो रहा था, घर खाली खाली लग रहा था, इसलिए वो आए तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ। परसों मतलब जो आज रात थी ना, उससे पहले वाली रात, तो मुझे सपना आया था कि सपने में कुणाल के पापा आते हैं और वो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना लगाते हैं गाड़ी में और वो गाड़ी पैक करके गाड़ी जो है घर के पास लगा रहे होते हैं। तो ऐसा सपना आया, तो मैंने कुणाल के पापा को कहा कि मुझे सपना आया था कि आप आए थे। तो बोला अच्छा, काम मैं नहीं आ सकता ना, काम मेरे पास। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन ऐसा सपना आया था, मैं बता रही हूँ आपको। और कल शाम को पहुँचे थे ये 3 सवा 3 बजे के आसपास और सेम वैसे ही गाना ज़ोर ज़ोर से लगा हुआ था और गाड़ी वो बैक कर रहे थे। और जैसे ही मैंने वो सुना ना, तो मैं तुमसे मुझे ऐसे याद आया कि मुझे सपना भी ऐसा आया था और मैं जैसे ही बाहर निकली और देखा तो सरप्राइज़ मिल गया और उसके पापा आ गए थे। तो ऐसी बात है। और पिछले कल आए थे वो शाम को। तो अभी 3 बज रहे हैं और मुझे जो है कुछ खाने का मन कर रहा था। तो बहुत दिनों से मैंने जो है ये फ़ैन नहीं खाए थे जो चाय के साथ खाते हैं, तो ये खाने का बहुत मन कर रहा था। तो चाय मैंने रख दिया है अंदर किचन में और मैं बस आप सबसे बात कर ही रही थी क्योंकि मैंने कहा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। पिछले कल भी मेरा ब्लॉग बनाया था लेकिन वो आधा रह गया था, तो फिर वो मैंने डाला नहीं क्योंकि 2-3 क्लिप बने थे उसमें, फिर ज़्यादा थे नहीं तो मैंने कहा रहने देते हैं उसको। तो ऐसी बात है। और आजकल लगे हैं मंडी में शिवरात्रि के मेले, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आज तक तो मैं नहीं गई लेकिन अब मैं सोचूंगी जाने के बारे में। वैसे इस बार मेरा मन बिल्कुल नहीं है, ऐसे मेरा मन बहुत होता है कि मैं मेले को जाऊं और वहां जाके सबसे मेरी फेवरेट चीज़ लूँ, वो है पंजाबी जूतीस, तो वो लूँ। लेकिन पिछले साल ना मैंने 2 जूती लिए थे और काफ़ी अच्छे चले थे और इस बार कुछ मन नहीं है मेरा जाने का। लेकिन अब आ गए हैं और कुणाल का मन भी है बहुत दिनों से जाने का, तो चले जाएंगे और देवी देवता जितने आए ना सबसे मिल लेंगे क्योंकि ये जो मेले होते हैं ना जैसे शिवरात्रि दशहरा, ये ऐसे मेले होते हैं जिसमें भगवान जो है काफ़ी दूर दूर से आते हैं और हमें कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ता है, बस वो मेले में आ गए तो वहीं से दर्शन कर लो, तो सबसे बेस्ट रहता है। तो बहुत सारी देवी देवता आए हैं तो हम उनसे मिलेंगे और देखेंगे कब जाएंगे क्योंकि अभी तो कुणाल के एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो जब इसका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो तब तक शायद से मेले भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बीच में इसका एग्ज़ाम ड्राइंग का है एक, उस दिन जाएंगे हम, मतलब उससे एक दिन पहले जाएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं, कैसे कैसे क्या होता है और कब जाएंगे आपको बता दूंगी मैं, अभी तो कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसी बात है। और हाँ, मुझे ना आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी। जब लॉसर थे ना तो मुझे मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था, लॉसर का गिफ्ट, और मम्मी ने दिया था मुझे एक ब्राउन पजामा जो मैं पहनती रहती हूँ, आपने देखा होगा। तो मेरे पापा ने मुझे एक सूट लेके दिया था मिंत्रा से। तो वो सूट जो है, जब हम यहाँ आए थे ना उसके बाद वो सूट आ गया था, लेकिन फिर यहाँ से कोई जाने वाला नहीं था, तो जब पवन गए थे तो वो जाकर और जब दूसरी बार आए थे ना घर को तो वो लाना भूल गए थे। तो इस बार मैंने कहा था किरण को कि तुम जो है इनके बैग में ही डाल देना, मेरी बहन से कहा था मैंने, तो उसने बैग में डाल दिया था, तो वो सूट ले आए हैं। तो सूट बहुत प्यारा है, तो आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं बस जा ही रही थी आपको सूट दिखाने के लिए, उतने में मुझे याद आया कि मैंने चाय रखी है और वो देखिए उबल कर बाहर आने वाला ही था, तो इसको जो है कप में निकाल देते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो चाय मैंने पी ली है क्योंकि अगर मैं कपड़े के चक्कर में रहती ना तो चाय मेरी ठंडी हो जाती। तो चाय मैं पी चुकी हूँ और अभी मैं आपको सूट दिखाती हूँ। तो ये लिया है मैंने मिंत्रा से
और ये है वो सूट जो लिया है मैंने मिंत्रा से, और इसमें मेरा साइज़ है एल लार्ज। और ये है एक फ्रॉक सूट है, लेकिन इसमें जो है घेरा जो ज़्यादा नहीं है, कम है, मतलब ठीक है, मतलब इतना सही लगता है, ज़्यादा घेरा नहीं है। और ये देखिए बहुत सुंदर है। और ये इसकी बाजू, और इसके बाजू ना ज़्यादा लंबे नहीं है, तो कोहनी तक है इसके बाजू। तो मुझे बहुत प्यारा लगा ये सूट। और ये देखिए, अगर आप में से किसी को लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मिंत्रा में जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये वो सूट है। और देखिए कितना सुंदर कलर, कितना प्यारा है इसका, है ना, एकदम से समर के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर है। तो एक्चुअली ये जो सूट था ना, ये लिया था मेरी बहन ने, मेरी चाचा की बेटी ने, निकिता ने। तो वो मुझे दिखा रही थी कि दीदी मैंने सूट लिया है, आप बताओ कैसा है। तो मुझे बहुत सुंदर लगा ये सूट। तो उस समय साथ में जो है पापा भी बैठे हुए थे मेरे, तो आपा, तो मेरे आपा ने कहा कि मैंने अपने आपा से कहा कि ये सूट कितना सुंदर है। तो उन्होंने कहा हाँ सच में बहुत सुंदर है। और मैंने कहा कि उसके ऊपर बहुत जचेगा। तो पापा ने कहा हाँ सच में बहुत जचेगा। तो फिर मेरे आपा ने कहा कि तुम्हें कैसा लगा ये सूट। तो मैंने कहा मुझे बहुत पसंद आया। तो कहने लगे तू भी अपने लिए मंगवा दे, पेमेंट मैं खुद कर लूँगा। तो ऐसा सुनते ही मैं खुशी से फुली नहीं समाई, और मैंने जो है ये सूट मंगवा दिया। और ये सूट तो वैसे तो बहुत पहले आ चुका था, ये लॉसर के ये आ गया था, आई थिंक 20 को ये आ गया था सूट। लेकिन फिर यहाँ पे लाने वाला कोई था नहीं। तो फिर कुणाल के पापा जब पहली बार गए तब वो भूल गए लाना। और जब इस बार जब वो गए थे तो मैंने किरण से कह दिया था अपनी बहन से कि तुम जो है बैग में डाल देना उनके। तो इस वजह से ये यहाँ पहुँच गया सूट, नहीं तो ये इस बार भी नहीं पहुँचता। तो ये सूट, और जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब हर किसी के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा ये सूट। और कॉटन है ये। और ये है इसका प्लाज़ो। प्लाज़ो भी बहुत अच्छा है, खुला डुला सा, ये देखें। और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है। गाड़ियाँ जा रही हैं। और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है। और नीचे लगी है ये पट्टी, जैसे शर्ट है ना सेम वैसी पट्टी लगी नीचे। और बस इसका ना थोड़ा सा यहाँ से जो ये रबड़ होता है यहाँ पे इलास्टिक, वो थोड़ी सी ढीली है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। अगर ज़्यादा ढीली हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ से इसमें एक एक सिलाई दे दूँगी, तो ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो ये इसका प्लाज़ो, और ये इसका दुपट्टा। और दुपट्टा भी काफ़ी सुंदर है, ये देखिए, है ना, बहुत सुंदर है। तो आप इसको जो है स्टॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, है ना, कभी किसी के साथ पहनना हो तो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ इसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर, जो कि काफ़ी है। तो ये है वो सूट जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे लॉसर का गिफ्ट दिया था, और मुझे बहुत पसंद है ये सूट। देखिए, तो कल जब कुणाल के पापा इसे लेकर आए थे ना, मैंने तभी पहन के देख लिया था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे टेलर ने बिल्कुल मेरा जो है नाप लेकर बनाया हुआ है कपड़ा, तो बिल्कुल सही आया था। और यहाँ पे कहीं ना आगे गांव में कहीं भागवत चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, भजन कीर्तन के। ये वो सूट था। तो कभी कहीं जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी पहन के ये कैसा लग रहा है। लेकिन ऐसे तो ये बहुत सुंदर, और फ़ोन में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखिए, है ना। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सूट कैसा लगा। और अगर अभी तक से वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसको मैं भी फोल्ड कर देती हूँ। और मौसम लगता है कुछ कुछ बारिश होने वाली जैसे हो सकती शायद। तो अभी मैं जो है कुणाल के साथ बैठती हूँ उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि कल उसका मैथ का एग्ज़ाम है। तो ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो मेरी बहन, चाची, बुआ, बड़ी माँ वो सब गए थे जम्मू वैष्णो देवी। तो वहाँ से मेरी बहन ने मुझे क्लिप भेजा है ताकि मैं आप सबको दर्शन करवा दूँ। तो दर्शन कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।